मुंगेर से आई एक तस्वीर आज पूरे बिहार की राजनीति को हिला रही है। तस्वीर में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव खानका रहमानी में बैठे हैं। ये वही खानका है जिसकी दीवारों ने आजादी के दौर से लेकर आज तक भारतीय राजनीति के कई अहम पड़ाव देखे हैं। और सबसे दिलचस्प बात ये, इसी खानका की एक पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें राजीव गांधी और मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी बैठे नजर आ रहे हैं। आज वही जगह है, बस चेहरों में बदलाव है। अब राहुल गांधी और फैसल रहमानी हैं। ये नज़ारा महज एक मुलाकात नहीं बल्कि आने वाले बिहार चुनाव का बड़ा संकेत है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। मुंगेर के खानका रहमानी कोई साधारण धार्मिक स्थल नहीं है। इसे 1901 में मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी ने स्थापित किया था। उनका मकसद सिर्फ धार्मिक शिक्षा देना नहीं था, बल्कि समाज को राह दिखाना और सामाजिक सुधार लाना भी था। बाद में उनके बेटे मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और इमारत-ए-शरिया की स्थापना की। यही इमारत आज बिहार, झारखंड और उड़ीसा में मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा धार्मिक सामाजिक संगठन मानी जाती है। खानका रहमानी का इतिहास सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी है। यहाँ महात्मा गांधी आए, जवाहरलाल नेहरू आए और ये जगह स्वतंत्रता संग्राम में एक अहम केंद्र बनी। बाद के दौर में मौलाना वली रहमानी, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव रहे, उन्होंने खानका को एक आधुनिक सामाजिक आंदोलन का रूप दिया। उन्होंने रहमानी फाउंडेशन बनाई, जो शिक्षा, सामाजिक न्याय और हेल्थ सेक्टर में काम करती है। आज भी ये खानका मुस्लिम समाज में मार्गदर्शक की तरह देखी जाती है। मौलाना वली रहमानी सिर्फ धार्मिक विद्वान नहीं थे, बल्कि राजनीति में भी उनकी गहरी पैठ थी। वो आरजेडी से एमएलसी रहे। उनका निधन 3 अप्रैल 2021 में हुआ। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का खानका रहमानी पहुंचना कई मायनों में अहम है। ये कदम विपक्ष का साफ संदेश है कि वो मुस्लिम समाज के साथ मजबूती से खड़े हैं। बिहार की राजनीति में मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं, खासकर मगध और सीमांचल इलाकों में। राहुल तेजस्वी का ये दौरा सिर्फ धार्मिक सम्मान नहीं बल्कि सीधा राजनीतिक संदेश है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तेजस्वी यादव पहले से ही मुस्लिम वोट बैंक पर पकड़ रखते हैं। वहीं आरजेडी की राजनीति के बारे में भी ये कहा जाता है कि वो एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण पर ज्यादा केंद्रित रही है। लेकिन तेजस्वी यादव बदलते दौर में इसे ए टू जेड की राजनीति में बदलना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस का मुस्लिम समाज से पुराना जुड़ाव है, जिससे राहुल गांधी फिर से जीवित करना चाहते हैं। इसी बीच हाल ही में सामने आए एसआईआर ने भी इस पूरे घटनाक्रम को और गर्म कर दिया है। रिपोर्ट में ये सामने आया है कि जिन लोगों के नाम कटे हैं, उनमें अल्पसंख्यक, पिछड़े और दलित समाज की संख्या सबसे ज्यादा है। विपक्ष का आरोप है कि ये पूरी कवायद सुनियोजित तरीके से की जा रही है ताकि एनडीए अपने लिए अनुकूल माहौल बना सके। राहुल और तेजस्वी का खानका दौरा इस रिपोर्ट से सीधे जुड़ता है। वो अल्पसंख्यक समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि आपके अधिकारों पर चोट की जाएगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। इसके अलावा वक्फ बोर्ड का मुद्दा भी विपक्ष के लिए अहम बन चुका है। भाजपा ने वक्फ संपत्तियों को लेकर कई विवादित प्रस्ताव और बयान दिए, जिनका मुस्लिम समाज ने विरोध किया। मौलाना फैसल रहमानी और मुस्लिम संगठनों ने खुलकर भाजपा की आलोचना की। वहीं जेडीयू ने कई बार इस पर भाजपा का साथ दिया। अब इस दौरे का असर सीधा एनडीए पर पड़ता है। भाजपा पहले से ही विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाती रही है, लेकिन खानका रहमानी जैसे ऐतिहासिक और सम्मानित जगह पर जाकर विपक्ष ने ये साफ कर दिया है कि वो मुस्लिम वोटरों को लेकर आक्रामक रणनीति खेल रहे हैं। जेडीयू मुस्लिम समाज में अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश करती रही है, लेकिन राहुल तेजस्वी की ये मुलाकात एनडीए के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। अब सवाल ये है कि जनता इसे कैसे देखेगी। क्या लोग इसे ईमानदार कोशिश मानेंगे या चुनावी चाल? जनता समझदार है, लेकिन इतना तो तय है कि इस मुलाकात ने विपक्षी खेमे में नई ऊर्जा भर दी है। कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि एनडीए के खिलाफ अब विपक्ष एक मजबूत मोर्चा बन चुका है। तो कुल मिलाकर ये दौरा सिर्फ धार्मिक यात्रा नहीं था, ये विपक्ष की रणनीति का हिस्सा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने खानका रहमानी में जाकर ये दिखा दिया है कि उनकी नजर सीधे बिहार के अल्पसंख्यक वोट बैंक पर है, और ये भी कि वो सिर्फ जातीय समीकरण पर नहीं बल्कि धार्मिक सांस्कृतिक भावनाओं पर भी दाव लगाने वाले हैं। राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी तक
खानका रहमानी कांग्रेस के लिए हमेशा एक प्रतीक रही है। अभी देखना दिलचस्प होगा कि ये दौरा बिहार की राजनीति में एनडीए के समीकरण को बिगाड़ता है या फिर नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि मुंगेर की ये तस्वीर आने वाले चुनाव का बड़ा नैरेटिव सेट कर सकती है। आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।